महाराष्ट्र में पांचवें राउंड के वोटों की गिनती हुआ जारी। एआईएमआईएम पार्टी पांचवें राउंड के वोटों की गिनती के बाद कई सीटों पर निकला सबसे आगे। एआईएमआईएम पार्टी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में रचने लगे हैं तगड़ा इतिहास। जी हां दोस्तों, आपको बताता चलो, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पांचवें राउंड के वोटों की गिनती समाप्त हो चुके हैं और पांचवें राउंड के वोटों की गिनती के बाद एआईएमआईएम पार्टी कई सीटों पर सबसे आगे नजर आ रहे हैं। एक औरंगाबाद सेंट्रल में एआईएमआईएम पार्टी आगे नजर आ रही है, दूसरी तरफ औरंगाबाद ईस्ट में एआईएमआईएम पार्टी आगे नजर आ रही है, धुलिया विधानसभा में एआईएमआईएम पार्टी आगे नजर आ रही है, जहां अब तक के रुझानों के मुताबिक मुफ्ती इस्माइल साहब सबसे आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मालेगांव विधानसभा सीट से मुफ्ती इस्माइल साहब सबसे आगे नजर आ रहे हैं और धुलिया विधानसभा से फारूक शाह साहब एआईएमआईएम पार्टी के पूर्व विधायक आगे नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बताता चलो, भिवांडी में भी एआईएमआईएम पार्टी आगे चल रही है। साथ ही दोस्तों आपको बताता चलूं, सोलापुर में एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार कभी आगे कभी पीछे कभी तीसरे पोजीशन में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब तक के रुझानों के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में एआईएमआईएम पार्टी कई सीटों पर आगे नजर आ रही है, जिससे एआईएमआईएम पार्टी की बड़ी जीत के आसार दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, अभी भी कई राउंड के वोटों की गिनती होने बाकी है, लेकिन पांचवें राउंड के वोटों की गिनती के बाद एआईएमआईएम पार्टी दूसरे और तीसरे और पहले पोजीशन को मिला ले तो 8 सीटों पर आगे चल रही है, बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को एआईएमआईएम पार्टी पीछे पछाड़ करके कई सीटों पर आगे नजर आ रही है और कहीं की एआईएमआईएम पार्टी की खाता खुलने की बहुत ही जल्द चांसेस नजर आ रहे हैं। एआईएमआईएम पार्टी बहुत ही जल्द अपने पहले खाते को कहीं की खोल सकते हैं। औरंगाबाद सेंट्रल और मालेगांव विधानसभा सीट से एआईएमआईएम पार्टी कहीं की अपना खाता खोल सकती है, क्योंकि इन दोनों सीटों पर एआईएमआईएम पार्टी को काफी ज्यादा प्यार और दुलार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही इम्तियाज जलील साहब भी आगे चल रहे हैं, कहने की बहुत ही जल्द एआईएमआईएम पार्टी के खाता खुलने के चांसेस नजर आ रहे हैं। अब तक के रुझानों के मुताबिक एआईएमआईएम पार्टी लगभग 8 सीटों पर आगे चल रही है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव 2024 में और कहने की उम्मीदें लगाई जा रही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में फाइनल राउंड के वोटों की काउंटिंग होते होते कहने की बड़ा इतिहास रचेगी और किंग मेकर साबित होंगे। दोस्तों आपको बताता चलूं, कहने की अब तक एआईएमआईएम पार्टी बहुत ही आगे नजर आ रही है, जहां पे शिवसेना, एनसीपी कहीं पे और कहीं पे कहने की राष्ट्रवादी कांग्रेस को पीछे पछाड़ कर एआईएमआईएम पार्टी आगे चल रही है। अब तक के रुझानों के मुताबिक एआईएमआईएम पार्टी लगभग 7 सीटों पर आगे नजर आ रही है। और दोस्तों दूसरी तरफ बात करें बिहार के विधानसभा उपचुनाव की, तो बिहार के विधानसभा उपचुनाव में भी एआईएमआईएम पार्टी तगड़ा इतिहास रच रही है। कहीं पे कभी कभी दूसरे पोजीशन में जा रही है तो कभी एआईएमआईएम पार्टी तीसरे पोजीशन में आ रही है, लेकिन उम्मीदें लगाई जा रही है। अभी भी कई राउंड के वोटों की गिनती होने बाकी है बिहार में भी। बिहार के विधानसभा उपचुनाव में कहने की एआईएमआईएम पार्टी कि बड़ी इतिहास रच सकती है, क्योंकि यहां पर एआईएमआईएम पार्टी 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़े थे। एक इमामगंज विधानसभा सीट और दूसरा कहने की बेलागंज विधानसभा सीट है। इन दोनों विधानसभा सीट पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिहार के विधानसभा चुनाव में अपना किस्मत को आजमाए थे और दोनों ही विधानसभा सीटों पर एआईएमआईएम पार्टी अपना कहने की इतिहास रच रही है। एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार के बड़ी जीत के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एआईएमआईएम पार्टी को काफी ज्यादा वोट मिलता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अब तक एआईएमआईएम पार्टी तीसरे और दूसरे पोजीशन में नजर आ रही है। कहने की अगर लास्ट राउंड तक एआईएमआईएम पार्टी को काफी ज्यादा 2-4 राउंड में अगर वोट मिल जाते हैं तो एआईएमआईएम पार्टी पहले पोजीशन में आ सकती है। और दूसरी तरफ बात करें उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव की, तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में एआईएमआईएम पार्टी पीछे नजर आ रही है। कुंदरकी में एआईएमआईएम पार्टी का अच्छा पोजीशन हो सकता था, लेकिन कुंदरकी में मुसलमानों के वोटों को प्रशासन ने डलवाने नहीं दिया, जिस वजह से एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार हाफिज वारिस साहब तीसरे पोजीशन में नजर आ रहे हैं। और यहां पर भी कहने की इसी तरह से रहा तो बड़ी जीत हो सकती है, लेकिन कहने की दोस्तों आपको बताता चलूं मुकद्दर की बात है, क्योंकि आपको बताता चलूं यहां पर प्रशासन ने वोट डलवाने नहीं दिया। अगर वोट होता तो अब तक एआईएमआईएम पार्टी के उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एआईएमआईएम पार्टी उम्मीदवार जनाब हाफिज वारिस साहब जो कहने की कुंदरकी से चुनाव लड़े थे वो आगे हो जाते। और अरशद राणा साहब की बात करें तो वो भी पीछे चल रहे हैं। और तीसरी तरफ बात, चौथी अगर राज्य की बात करें तो चौथा राज्य है झारखंड, जहां से एआईएमआईएम पार्टी कहने की 2 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस से, लेकिन इनसे आगे जेएमएम चल रही है।
अगर कहीं की जेएमएम के वोटों को बीजेपी काट लेती है तो एआईएमएम पार्टी झारखंड के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों बात करें तो महाराष्ट्र में से एआईएमएम पार्टी के चाहने वालों के लिए लाइव अपडेट के मुताबिक, ताज़ा रुझानों के मुताबिक अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है। दूसरी तरफ बिहार से, उत्तर प्रदेश से और झारखंड से थोड़ी सी बुरी खबर सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि बिहार में भी एआईएमएम पार्टी पीछे चल रही है, साथ ही झारखंड में भी एआईएमएम पार्टी पीछे चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी एआईएमएम पार्टी पीछे चल रही है। कुल मिलाकर बात करें तो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में एआईएमएम पार्टी दूसरे, तीसरे, चौथे पायदान में नजर आ रही है, लेकिन महाराष्ट्र में एआईएमएम पार्टी सबसे अव्वल नंबर पर नजर आ रही है। कहने के असदुद्दीन ओवैसी साहब के किंग मेकर बनने के सारे रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। 5वें राउंड के वोटों की गिनती के बाद एआईएमएम पार्टी कहने की सबसे आगे 3 से 4 सीटों पर नजर आ रही है। कुल मिलाकर 8 सीटों पर एआईएमएम पार्टी का अच्छा प्रदर्शन महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, एआईएमएम पार्टी क्या बड़ी जीत हासिल कर पाएगी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में और बिहार के विधानसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, साथ ही झारखंड के विधानसभा चुनाव में? इन राज्यों के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में क्या एआईएमएम पार्टी बड़ी जीत हासिल कर पाएगी और किस राज्य में कितने सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी? दोस्तों, इनको लेकर आप क्या कुछ कहते हैं? आप अपनी राय जरूर बता दें।